जिन्होंने जो चुनाव में जो लड़ाई आज लड़ी है, राकेश ठाकुर जी झंबर से, राकेश लठियानी से, डॉक्टर ओंकार जी, महेंद्र जी, लड़नी इतनी आसान नहीं थी, ये सब लोग जानते हैं। मगर जो एक नारा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया कि लड़ाई जो है वो जनमत की और धर्मबल के साथ है, और मैं आज इस बात को मानता हूं और उस बात के लिए मुबारकबाद आपको देता हूं। बख्तावर सिंह जी, बहुत से साथी बीच में आए हैं, दौलतराम जी हैं, देसरा प्रधान जी हैं, मासी कृष्णचंद जी हैं, सुखदेव जी, करमचंद जी। जो लड़ाई जो है वो प्रदेश की सरकार ने जो नारा दिया, और उस नारे में मैं ग्रहण किया, सभी साथियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत से लोगों को जो है वो आज खरीदने की कोशिश की गई, मगर हमारे कुल्हाड़ी के लोगों ने एक साबित कर दिया कि वो लोग जिस ईमानदारी, जिस निष्ठा के साथ पार्टी के साथ चल रहे थे, आज उनकी लड़ाई कामयाब हुई। और ये लड़ाई आपने लड़कर जो आपने आज जीत हासिल की है, इसमें सभी का योगदान है। 2 महीने के का अंतराल जो है हो गया, और आपको पता उसके बीच एक चुनाव, बाई इलेक्शन हुआ, और उसमें 3 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ, 2 सीटों के हमने विजय हासिल की, और 1 महीने के अंदर अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और गलौर में जो सोलर प्लांट चल रहा है उसका जो उन्होंने शिलान्यास किया। 3-4 वायदे लोगों के साथ किए थे। युवा वर्ग के साथ वायदा किया था कि हम अपने युवा साथियों को रोजगार दिलाएंगे, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, उसके लिए हमारा कदमताल शुरू है। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या कोटलहट की थी, उसके लिए हमने लोगों से वायदा किया था। आज उस वायदे को देखते हुए आज 46 करोड़ की स्कीम जो है वो बहुत जल्द जो है वो बनने जा रही है, जिसका अभी दिल्ली में जो स्कीम को जो माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी वहां पे हमारे डिप्टी सीएम जो उसको लेके गए, और बहुत जल्द उसकी मंजूरी मिलने वाली है। 17 करोड़ की एक और उठाए पेयजल योजना जो है वो, और जो है वो जिसकी हमें स्वीकृति मिलने वाली है, जिसके कारण कुटलहट में के खेतों को पानी भी मिलेगा और कुटलहट के हर वर्ग को जो है वो पानी पहुंचेगा। ये हमारा वायदा आपसे था, ये वायदा बहुत जल्द पूरा होने वाला है। उसके साथ साथ 2 महीने में विधायक निधि के माध्यम से 40 लाख रुपया जो काम हमने वायदा किया था कि बंगाना में हम हर हफ्ता वहां पे बैठेंगे। रोज मैं अपने कार्यालय में बैठता हूं, और निचली पंचायतों के लिए बसार में हमने जो आईपीएस का रेस्ट हाउस है वहां पे हमने लोगों से वायदा किया, हम वहां पे बैठ रहे हैं। जो भी काम हमारे पास आ रहे हैं, हम उस कामों को करने के लिए जो वचनबद्ध हैं। मगर साथ साथ मैंने सभी से, जो हमारे पदाधिकारी हैं और जो पार्टी के मुखिया हैं, हमने सबको एक बात कही थी कि बंगाना में हम एक दिन सोमवार को बैठेंगे, जिसमें सभी अधिकारी हमारे वहां पे होंगे, हर विभाग के। मगर उसके साथ साथ आपकी पार्टी के, हमारी पार्टी के जो मेन पदाधिकारी हैं, उनका वहां पे होना इसलिए जरूरी है कि कल को आप कोई ये बात ना कहे कि आपने गलत व्यक्ति का काम कर दिया, जो व्यक्ति पंचायत में आपके विरोध में लड़ रहा था, आपका विरोध कर रहा था, उसकी पहचान जो है, मेरे से ज्यादा पहचान जो है उसकी पहचान आप कर सकते हैं। मगर उसमें भी मैं बात कहूंगा कि ठीक है, पार्टी का जो एक हर व्यक्ति अपने विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, हमने उस व्यक्ति को भी किस ढंग से अपने साथ चलाना है, उसके लिए आपका साथ में, आपके विचार का जो साथ में होना बड़ा जरूरी है। और मैंने सभी को कहा कि आपको जो है वो हर जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है। बैठ रहे हैं और पूरा हफ्ता हमारे पार्टी के पदाधिकारी आदि करमचंद जी, लेखराज भारती जी, रमेश सोनी जी, पंडित ज्ञानचंद जी, हमारे बंगाना में जो कार्यालय है वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति, वहां पे हमारा बुजुर्ग साथी, वहां पदाधिकारी बैठा होता है, जो अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे जाएगा तो उसकी बात को वहां पे वो सुनेगा भी। और जो विभाग वहां पे, ज्यादातर काम जो है वो पंचायतों में है, और वीडियो दफ्तर में ही हमारा जो है वो कार्यालय है, तो आपके मैक्सिमम काम जो है वहां पे, छोटे छोटे काम जो है उनको पूरा करने के लिए हम वहां पर, जो हमारी टीम वहां पर बैठी। और
40 लाख रुपया तकरीबन विधायक निधि का जो हमने सैंक्शन कर दिया है वो आपकी पंचायतों में वो पैसा पहुंचने वाला है। 15 लाख रुपया जो है वो तकरीबन जो है वो आपको जो है वो हमारी निधि से अलग से आ रहा है। रिलीफ का जो है वो 40 लाख रुपया रिलीफ का भी आपकी पंचायतों में पहुंचने वाला है। बहुत से काम जो छोटे छोटे काम, मैंने पहले भी कहा कि आपके, मेरा वायदा आपसे है, आपका सहयोग हमें चाहिए। आपका सहयोग के साथ साथ आप हमें बताएंगे किस तरह गांव में कहाँ के काम करना है। हमें इस बात को कहने में कोई, ठीक है पैसे की कमी होगी, मगर पंचायती राज में और जो पैसा हमें मिल रहा है आने वाले 3 साल में, मैं समझता हूं कि आपके लिए शाबाशी तब होगी अगर आप गांव के हर रास्ते को 3 सालों में हमारे के माध्यम से बनवाएंगे। पैसा हमने देना है, काम आपने करवाना है। कोई व्यक्ति इस बात के लिए नहीं कह सकता कि आपका नल नहीं लगा, नल के भी लगेंगे, पानी भी आएगा, रास्ते भी बनेंगे, मगर उसके लिए आपको सहयोग करना बड़ा जरूरी है। आपका सहयोग क्यों जरूरी है? गांव में छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। कहीं पे आप हैरान होंगे कि बंगाणा ब्लॉक का तकरीबन 10 करोड़ रुपया पंचायतों में ऐसा पड़ा है जो एमएलए, एमपी और बीडीसी के माध्यम से जो पैसा गया, मगर वो पैसा जो है वो किसी के खाते में चला नहीं। वो पैसा 10 करोड़ रुपया आज भी बंगाणा ब्लॉक का, मैं नीचे उना ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं, बंगाणा ब्लॉक का करीबन 10 करोड़ से ऊपर ज्यादा पैसा जो है वो आपके नाम के ऊपर है, मगर वो पैसा जो लगा नहीं, आज वो पैसा वैसे के वैसे वहां पे पंचायतों में पड़ा है, जिसका हमें कोई फायदा नहीं। क्योंकि जिस काम के लिए भी हम आपको पैसा दे रहे हैं वो काम लगे, आपको रास्ता गांव में कैसे बनाना है, आपको उसमें जो है सहमति कैसे करनी है, कैसे अपने अपने साथी को अपने बनाना है, इसके लिए आपको वहां पर थोड़ा सा जो संयम रखना पड़ेगा। मैं हो सकता है कि कुछ काम जो है वो लोग अभी लेट हो रहे हो, हमारे पास विभाग के भी लोग नहीं थे, हमारे पास एक्शन पीरियड नहीं था। जो अभी पिछली बैठक बंगाणा की थी और हमने विभाग को सख्त निर्देश दे दिए कि जहां पे भाजपा का प्रधान है, उस प्रधान ने जो पैसा रोका है, अगर वो प्रधान उस पैसे को रोक रहा है तो वो सोच लीजिए कि वो प्रधान भी आपके खिलाफ है, तो है ही है, मगर समाज के भी खिलाफ जा रहा है, उसके ऊपर एक्शन भी विभाग के दौरान लेंगे और उस पैसे को लगवाएंगे जरूर। बताना आपने मेरे से कागज बना लिया, पैसा आपने सैंक्शन कर दिया, उसके बाद उस पैसे के बारे में बताया नहीं जाता है कि वो रास्ता बना कि नहीं बना। ये फर्ज भी आपका है कि जब आपने पैसा ले लिया आपके नाम पे और पैसा चला गया तो वो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, पैसा लगा कि नहीं लगा। कई ऐसे काम है जो हमने इस सरकार के होते भी कराया, पैसा दिलवाया, मगर 1 साल हो गया, 1 साल से अभी तक उस काम के ऊपर शुरुआत नहीं की। चाहे भाजपा के विधायक प्रधान है, चाहे हमारे लोग भी वहां पे जो है वो उस बात को जो ढीला लेके काम कर रहे हैं। जब पैसा सैंक्शन हो गया तो उसके ऊपर तुरंत काम किया जाए ताकि दोबारा अगला काम जो उसकी शुरुआत की जाए। सो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग जो हैं हमारा इस तरह हौसला बढ़ाते रहें। मेरा आपसे वायदा है, कमी हर व्यक्ति में होती है, मैं नहीं कहता हूं कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, कमी हर व्यक्ति में होती है, मेरे में भी होगी, गलती मेरे से भी हो सकती है, मगर उस गलती को समय के ऊपर बताना आपका फर्ज है, ना कि आप जिस तरह से बताया कि अभी 2 महीने का समय हुआ है, 2 महीने में आपने चुनाव भी लड़ा, आपने जो है वो लोगों के बीच में गए भी, हमने लोगों के वायदे पूरे किए। 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट का यहाँ पर जो है उसकी शुरुआत भी होगी, नई पानी की योजना है उनकी शुरुआत है, नारी में हमने गरीब का उद्घाटन किया, और भी काम जो हम शुरू करने जा रहे हैं, मगर आपका सहयोग होना बड़ा जरूरी। और जहां तक मैं बात करता हूं, नाराजगी मैंने देखी, मैं मंच के माध्यम से बात को बोल देता हूं। नाराजगी किस बात की हो रही है? नाराजगी हो रही है तबादला। तबादला जो है वो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है कि मुख्यमंत्री से हमने उसको अप्रूव करा के उस ऑर्डर को जो है इंप्लीमेंट करवाना है। मगर कई बार होता क्या है, यहाँ पे 2-2, 3-3 रास्ते हैं। कोई व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से आ जा रहा है, कोई व्यक्ति जो प्रमोशन से आ रहा है, कोई व्यक्ति किसी और रास्ते से आ जाता है। ऐसे में अगर कोई किसी व्यक्ति का तबादले का काम दिया और वो नहीं हुआ तो उसको आप ये मत समझिए कि हम नहीं करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। अगर अभी नहीं होगा तो
10 दिन के बाद हो जाएगा, होगा जरूर। और होगा किसका? मैंने एक चीज और भी देखी, तबादलों की गिनती जो मेरे पास इतनी हो चुनाव में, और ना आपने देखी, और आप लोग इस बात से गुस्सा भी हो रहे होंगे कि ये बंदा कहां से आ गया। बहुत लोग अभी ऐसे भी आ रहे हो, मगर लेके कौन आता है? लेके भी आपका अपना व्यक्ति ही आता है कि ये मेरा ही है। हमारे लोग लेके आते हैं कि है बाहर गया था मगर ये है, उसके लिए तो देखिए आपको उस बात के लिए आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा कि आप ऐसे व्यक्ति का फिर साथ ना दें। काम करवाएं मगर पहले उसको इस बात के लिए रियलाइज तो करवाएं कि कम से कम आपने जो है हमारे बोलने से इस व्यक्ति का साथ नहीं दिया, आपने पार्टी का साथ नहीं दिया, तो फिर काम अगर उसको एक झटके में उसका काम हो जाए तो उसको क्या, तो वो तो आपको जाके बोलेगा कि मैंने करवा लिया, दिखा आपने क्या कर लिया। तो उसमें मेरी गलती नहीं होगी, गलती उसकी है जो व्यक्ति हमारे पास उसको लेके आ रहा है। और जिसने गलत किया है उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो हमारे कार्यालय में आए, उसकी हिम्मत तब पड़ती है जब उसको साथ कोई हमारा व्यक्ति देता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा जो सतर्क रहें ताकि आप वो न करें। मगर अगर आप बोलेंगे ये नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे, मगर उसके ऊपर विचार आप लोग करना है कि कौन सा काम और काम से आपने रोकना है। बहुत संघर्ष किया कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने जितने भी चेहरे आज यहाँ बैठे हैं बहुत संघर्ष कर दिया, मगर अब समय है कि अब सत्ता में है। हमारे संगठनों के मुखिया जो आज सरकार के होते हुए अगर वो अपने आप को जो है पॉलिश करके आगे नहीं आएंगे तो मैं समझता हूं कि दोबारा कभी आप आगे नहीं आ पाएंगे। आज जो भी व्यक्ति है, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो, चाहे वो पंचायती राज का अध्यक्ष हो, चाहे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हो, आपको आज टीम बनानी है, वो टीम बनानी है। आदमी हमारे बीच में बहुत से बुजुर्ग आज बैठे हैं, चंद्र सिंह जी हमारे यहाँ बैठे हैं, बिरला जी हमारे सब बाढ़ पेंशन यहाँ बैठे, टीम बैठी है, जो लोग बेचारे काम करते हैं। मगर दुख इस बात का है कि सत्ता में होते हुए अगर हम संगठन को मजबूत नहीं कर पाएंगे तो 5 साल के बाद 3 साल के बाद आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? 3 साल के बाद किसको पूछेंगे आप? आज सत्ता में रहते हुए आप लोगों को जोड़े, टीम बनाए, हर सेल की कम से कम 50 लोगों की मजबूत टीम होनी चाहिए जो लगे ये पंचायती राज का अध्यक्ष है, उसके साथ पंचायती राज के लोग जुड़े हैं और पंचायती राज की समस्या लेके हमारे पास आए। महिला कांग्रेस हो तो महिलाओं की टीम एक हो। मगर अगर आज के समय में भी हम जो है वो सिर्फ विजिटिंग कार्ड पॉलिटिक्स करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने संगठन में 30-35 साल लगाए हैं। एमएलए लोकतंत्र में बनना जो है बहुत से आज एमएलए एमपी बनना जो है, आप लोकसभा देखें वहां बाबे में खेल बन के बैठे हैं। मगर अगर आज हम बने हैं तो कि हमारे